मंच संचालक महोदय से गुरु परिचर्चा का निर्देश मिला। मैं गुरु परिचर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में समर्पित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ब्रेन भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। गौर करेंगे भाई बहना, जिस घर में शांति परिवार है, शांति है, वहाँ अगर आप भूखे भी हैं तो बड़ा खुशहाल में हैं। और जिस परिवार में शांति नाम का चीज नहीं है, एक दूसरे में टेंशन होते रहता है, वो आप कितनों खा ले पहन ले, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगा। इसलिए एक गुरु का दरबार है। तो मुझे तो लगता है कि जो भाई बहना गुरु के दरबार में आके भी वो शांति करते हैं, तो घर में तो जरूर करते होंगे। क्योंकि जब यहाँ आके करते हैं तो घर में तो आपको कहने सुनने वाला कोई है नहीं, देखने वाला। और यहाँ देखें, जैसे आप बहना है, हम भाई हैं, हम क्या सही गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इनके निगाहों से हम और आप बच नहीं सकते। एक समय की बात है कि पाप ने कहा, किनसे? गुरुवर से, ठाकुर जी से, भगवान से, कि मुझे हर समय आपने गलत जगहों पे स्थान दिया है। पाप ने किससे कहा? भगवान से, गुरुवर से, कि आपने मुझे हर समय गलत स्थानों पे जगह दिया है। हमारे गुरुवर ठाकुर जी मुस्कुरा उठे, बोला, रे पगले, मैंने दोनों का स्थान बराबर दिया है, पुण्य का भी और पाप का भी। हमने दोनों का स्थान बराबर दिया है, यानी एक ही। बोला, ऐसा कैसे? गौर करन, जो मेरे कथा में, प्रवचन में, कीर्तन भजन में या के वो शांति करता है, चुगली चाय करता है, निंद्रा में खो जाता है, वही तो पाप का भागी बनता है, वही पाप। अब तो दीदी लास्टे पन हो। देखिए, मेरा कोई पावर, कोई क्षमता, कोई औकात ही नहीं है।
एक गुरु मंच से जो भी भाई बहना चर्चा करते हैं या भजन करते हैं, सब इनका मर्जी होता है, दया होता है, कृपा होता है, तभी हो पाता है। लेकिन कुछ मानव जाति कसम खा लेते हैं कि जिंदगी में हमको सुधरना ही नहीं है, चाहे हम सत्संग में जाए, चाहे बत्संग में, चाहे लत्संग में, मुझे सुधरना ही नहीं। तो कभी नहीं सुधरेगा। जब आप मेन आदमी होके नहीं सुधरेंगे तो आपने जिसको इस दुनिया में लाया, अपने बच्चों को, तो उसे भी अच्छा संस्कार कहाँ से मिलेगा? वो तो जानेगा मेरा माता इस ढंग का है, मेरा पिता इस ढंग का है, तो उसी का वो अनुकरण करेगा। तो फिर सिर्फ चर्चा में आने में, सत्संग में आने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए भाई बहना गौर करना कि 3 सूत्र तो उधर से 3 ज्ञान मिला ही है, लेकिन शांति का दान जहां नहीं है वहां कुछ नहीं है। तो चले उधर कथा की ओर। तो ठाकुर जी ने कहा, भगवान ने कहा, गुरुवर ने कहा कि हम लोग तो दोनों का स्थान बराबर दिए हैं। जो मेरे कथा में, प्रवचन में, कीर्तन भजन में चुगली चाय करता है, निंद्रा में खो जाता है, एक दूसरे का बुराई देखता है, वही तो पाप का भागी बनता है। और जो मेरे कथा में, प्रवचन में, कीर्तन भजन में ध्यान से 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा जितना शांति से सुनता है, समझता है, देखता है, वही पुण्य का भागी बनता है। तो हमने तो अपने दरबार में, अपने जगह पर दोनों का स्थान बराबर दिया। इसलिए भाई बहना इस चीजों को, इस बात को गठरी में गठरा लीजिए, बांध लीजिए। और हम और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। इस सबको मानव का चोला नहीं मिल पाता है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग को मिला है। लेकिन हम और आप इसे दुरुपयोग में ज्यादा प्रयोग करते हैं, सदुपयोग में करते ही नहीं है। अगर उस जगह पर किसी तरह गुरु की दया बरसता कि चलो उस जगह पे, तो कम से कम कुछ तो सीखो, समझो, ताकि संभलो। मौका बार बार मिलता है। हम मानव जाति को, भगवान हो चाहे गुरुवर हो, बार बार सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन हम और आप तो जन्मे से बिगड़ा हुआ है, तो सुधरने का प्रयास करेंगे तब न सुधरेंगे। सुधरा कौन कौन? जिसका नाम आज दुनिया में अमर है। गौर करेंगे। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा, जो कि रामायण लिखा है। वो 1 नंबर का डकैत था। उसका काम ही था मार काट करना, अच्छा काम करना नहीं। और जब भगवान की बातों में आया तो देखें, सारा बुरा कर्मों को छोड़ के भगवान के भक्ति में, भजन में लीन हुआ, तो रामायण लिख दिया। और उसका नाम कितना पीढ़ी से चलते आ रहा है, ये अमर हो गया। आपने सुना होगा मीराबाई का नाम। आप ही के जैसा माता बहन।
और बड़े घराना का, राजा परिवार का। लेकिन उन्हें लगा मीराबाई को कि सारा चीज ये दुनिया में जो है सब नाशवान है। उसे जब आत्मज्ञान हुआ, जब देखा ये तो मरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल मृत्यु की समान है, ये जो मेरा ऐशो आराम है सब बेकार है, व्यर्थ है। इन्होंने अपने हवेली महल को छोड़ के भगवान के भजन में निकल पड़ी। और जब इन्हें आज देखें, एक साधारण परिवार हो, अगर उसके घर का एक बहू कोई निकल जाए बाहर तो बड़ा प्रतिष्ठा का हनन होता है, उसे मान हानि होता है, लगता है कि बेकार बहू आ गई है, इसे जान मार दे। और वो तो राजघराना राज परिवार की थी, और उन्होंने सारा चीज छोड़ के निकल पड़ी। किसके लिए? अपने भगवान के लिए, अपने हरि के लिए। उसे आत्मज्ञान हुआ कि ये मानव का चोला मेरा व्यर्थ में जा रहा है, समय गुजर रहा है। हमने इतना दिन समय जो गुजारे ये क्षण भंगुर चीज था, नाशवान था। और उनके पति ने विष का प्याला बाय जबरदस्ती उसे पिला दिया, और मीराबाई हंसते हंसते पी गई, और उसे कुछ नहीं हुआ और वो अमर हो गई। लेकिन हमें और आपको क्या लगता है, आसान से शिव मिल गया भैया दीदी के माध्यम से। शिव जैसा गुरु, मात्र 3 घंटा समय देना है, 24 घंटा का रात दिन होता है, मात्र 3 घंटा समय देना है। उसमें भी देखें एक दीदी लाल साड़ी वाली जो है निंद्रा महारानी के गोद में जा रही है। वो रात में शादी था, क्या था दीदी आपके? अच्छा होता भी तो रोपा का समय है, परेशानी है, थोड़ा आराम मिलता है शरीर को। मुश्किल से 3 घंटा समय का गुरु कार्य होता है, और 24 घंटा का रात दिन मिला के होता है। लेकिन हम लोग अभागा है कि 3 घंटा भी सही सलामत से न बैठ पाते हैं, न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। गुरु के दरबार में टाइम ही नहीं मिलता है, आने के बाद भी परेशानी है। इसीलिए भाई बहना गौर करना, क्या पता है कि दोबारा हम सारे बहना से, आप मुझसे भाई से दोबारा कहीं मिलन हो या न हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज मिल रहे हैं हम सारे भाई बहना, एक गुरुवर की दया है, भैया दीदी का दया है, सारे भाई बहना को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, एक सूत्र में प्रेम में बांध दिया है, 3 ज्ञान के माध्यम से। और मैं गुरु मंच से यही कहना चाहूंगा कि यही प्रेम को बढ़ाते जाइए हर घर परिवार में, कि भाई हमने तो शिव को गुरु मान लिया, बना लिया, आप भी बना के देख लो, इसमें कुछ नहीं लगता है। जब समय मिले ना मिले घर में भी कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आज देखिए कितना दुनिया में सत्संग चल रहा है, लेकिन सब पे एक गुरु कार्य मेरा सिर चर्चा भारी पड़ गया है। पहले बहुत उंगली उठता था, लेकिन अब कहीं कोई शिकवा शिकायत सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि सबको ज्ञान हो गया भैया दीदी के माध्यम से। ये कोई गलत चीज नहीं है,
इन्होंने दुनिया को सृष्टि किया और समय पर अत्याचार ज्यादा होने के बाद ये सत्यानाश करने वाले, संहार करने वाले भी हमारे भोलेनाथ है। इसलिए भोलेनाथ के सारे शिष्य और शिष्या जितने भी हैं सब एक सूत्र में, एक प्रेम में, एक बंधन में बंध के मिलजुल के गुरु का कार्य करें। चले ही अमृत वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुवर के चरणों में रखते हुए एक बार फिर से नमन गुरुवर के चरणों में और सारे भाई बहना के चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।